नमस्कार दोस्तों, प्रिया शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम माँ दुर्गा की महिमा, उनके अनंत स्वरूप और दुर्गा उत्सव की भव्य परंपरा का विस्तार से वर्णन करेंगे। यह कथा केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि आत्मबल, साहस और नारी शक्ति का संदेश भी देती है। दुर्गा उत्सव, जिसे नवरात्रि या दुर्गा पूजा भी कहा जाता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण और भव्य त्योहारों में से एक है। यह केवल देवी पूजन का पर्व नहीं, बल्कि अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया, तब देवताओं की ऊर्जा से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वह शक्ति थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ हर रूप की अपनी महिमा है, अपनी कथा है और अपना महत्व है। सबसे पहले हम जानेंगे माँ शैलपुत्री के बारे में। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा को समर्पित रहता है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का मतलब है बेटी। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं। इनका स्वरूप अत्यंत दिव्य, शांत और सौम्य है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित होता है। वह नंदी मतलब बैल पर विराजमान रहती हैं और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभा पाता है। तो आइए अब हम माँ शैलपुत्री की कथा का वर्णन करते हैं। पुराणों के अनुसार माँ शैलपुत्री पूर्व जन्म में सती थी, जो भगवान शिव के अर्धांगिनी बनी। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर अग्नि में देह त्याग दिया। अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। माँ शैलपुत्री ने पुनः तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार शैलपुत्री माँ तपस्या, संयम और अदम्य साहस की प्रतीक है। उनकी आराधना से साधक को मानसिक दृढ़ता और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती। माँ शैलपुत्री के स्वरूप को देखना भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। उनके एक हाथ में त्रिशूल, जो साहस और सुरक्षा का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में कमंडल, जो शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। इनकी सवारी बैल मतलब नंदी है, जो धर्म और सत्य का प्रतीक है। माँ के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र मन की शांति और स्थिरता का द्योतक है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। उनकी भक्ति से हमें आत्मबल, धैर्य और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ वह देवी जो कठोर तप और संयम का पालन करती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, भक्ति, तप और वैराग्य के प्रतीक माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को जानते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत साधना प्रधान और दिव्य है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। उनके तेजस्वी मुखमंडल से तप और ज्ञान की आभा झलकती है। वह नंगे पांव साध्वी स्वरूप में दिखती हैं, जो साधना की गंभीरता को प्रकट करता है। ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में अनुशासन, धैर्य और साधना से ही सच्चा फल प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म भी पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। कभी उन्होंने केवल बेलपत्र खाए, कभी सिर्फ जल ग्रहण किया और कभी पूर्ण उपवास रखा। कहा जाता है कि उनकी तपस्या देखकर देवता और ऋषि भी अचंभित हो उठे थे। अंततः उनकी कठोर साधना सफल हुई और उन्हें भगवान शिव का वरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या और अधिक भक्ति की देवी माना जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना को समर्पित है। उनसे हमें सीख मिलती है, धैर्य और साधना से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। उनकी भक्ति से हमें तप, संयम और आत्मबल की शक्ति प्राप्त होती है।
नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को पूजा में समर्पित रहता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्यता और वीरता दोनों का अद्भुत संगम है। वे अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी और दुष्टों के लिए विनाशकारी मानी जाती है। माँ चंद्रघंटा की मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा सुशोभित है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का रंग स्वर्ण के समान तेजस्वी है। वे शेर पर सवार रहती हैं और 10 भुजाओं से विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। त्रिशूल, गदा, धनुष्वान, तलवार, कमल और वरमुद्रा। उनका यह रूप भक्तों को निर्भय बनाता है और जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता है। माँ पार्वती ने जब भगवान शिव से विवाह किया तो विवाह के समय उन्होंने इस भयानक रूप को धारण किया। उनके मस्तक पर घंटा सदैव बजता रहता था, जिसकी ध्वनि से राक्षसों का संहार होता था। यह रूप यह संदेश देता है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर रूप धारण कर सकती है। जहाँ एक ओर वे कल्याणकारी माता हैं, वहीं दूसरी ओर अन्याय और अधर्म का नाश करने वाले शक्तिशाली योद्धा भी हैं। माँ की उपासना से भक्त निर्भर बनता है और जीवन में साहस, शक्ति और विजय प्राप्त करता है। माँ हमें यह सिखाती है कि भक्ति और शक्ति का संयम ही जीवन की सफल बनाता है। आइए अब हम माँ के चौथे दिन के बारे में जानते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा की पूजा को समर्पित है। माँ कूष्मांडा को सृष्टि की आदि जननी माना जाता है। कहा जाता है कि उनके दिव्य और मधुर स्मित मास से ही इस ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इस कारण उन्हें सृष्टि की रचयिता देवी भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे सिंह पर विराजमान रहती हैं। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें कमल, धनुष बाण, कमंडल, अमृत कलश, चक्र, गदा और माला सुशोभित है। इन्हीं 8 भुजाओं के कारण उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड चारों ओर अंधकार से घिरा हुआ था, ना कहीं आकाश था, ना पाताल, ना सूर्य और ना ही चंद्रमा, तभी आदिशक्ति ने अपने मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। सूर्य, चंद्र, तारे और समस्त लोकों की उत्पत्ति उनके ही तेज से हुई। इसलिए माँ कूष्मांडा को अदृश्य सृष्टि की जननी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा की साधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भक्त को आत्मबल, तेज और शक्ति की प्राप्ति होती है। माँ हमें सिखाती हैं कि मुस्कान और सकारात्मकता से ही ब्रह्मांड जैसी महान कार्य पूरे किए जा सकते हैं। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता की आराधना का है। माँ स्कंद माता करुणा और ममता की मूर्ति हैं। वे अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय मतलब स्कंद को गोद में लेकर विराजमान रहती हैं। इसी कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। उनकी पूजा से भक्त को अपार सुख और शांति तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता का दिव्य स्वरूप मनमोहक है। वे सिंह पर विराजमान रहती हैं और अपनी गोद में बाल स्कंद को धारण किए हुए हैं। उनके 5 हाथ हैं। दाहिने हाथ में वे वर मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दूसरा हाथ स्कंद को थामे हुए हैं। तीनों हाथों में कमल के पुष्प सुशोभित हैं। उनका मुख चंद्रमा के समान शीतल और करुणा से पूर्ण है। माँ को कमलासन भी कहा जाता है, क्योंकि वे कमल पर भी विराजमान दिखाई देती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब तारकासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया, तब देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की। उनके सहयोग से भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होकर तारकासुर का वध किया। माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर देवताओं और समस्त संसार का कल्याण किया। तब से वे स्कंद माता के नाम से विख्यात हुई। माँ स्कंद माता की भक्ति से मनुष्य के हृदय में करुणा और ममता का संचार होता है। वे हमें यह शिक्षा देती हैं कि मातृशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जो अपने प्रेम और त्याग से पूरे जगत का पोषण करती हैं।
आइए अब हम नवरात्रि के छठवें दिन की बात करते हैं। नवरात्रि का छठा दिन नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की आराधना के लिए समर्पित है। माँ कात्यायनी को शक्ति का उग्र रूप माना जाता है। वे दुष्टों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुई थीं। कहा जाता है कि उनकी आराधना करने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं और साधक को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। माँ कात्यायनी का रूप अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी है। वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं। ऊपर का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, ऊपर का बायां हाथ वर मुद्रा में है, नीचे के दोनों हाथों में तलवार और कमल है। उनका रूप वीरता और साहस से परिपूर्ण है। उनकी आंखों से दुष्टों के विनाश की ज्वाला और भक्तों के प्रति करुणा दोनों झलकती है। पुराणों के अनुसार महर्षि कात्यायन ने घोर तपस्या करके माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया। इसी कारण वे कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। दूसरी ओर महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त देवताओं ने भी देवी की प्रार्थना की। तब वे कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर देवताओं और पृथ्वी को उनके अत्याचार से मुक्त किया। इसी कारण वे महिषासुर मर्दनी कहलाई। माँ कात्यायनी हमें अन्याय और अत्याचार के सामने चुप रहना उचित नहीं है। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए साहसपूर्ण खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है, सिखाती हैं। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि का स्वरूप भयानक अवश्य है, लेकिन वे भक्तों के लिए असीम करुणामयी हैं। वे दुष्टों का संहार करती हैं और भक्तों को निर्भरता और सुरक्षा प्रदान करती हैं। माँ कालरात्रि को शुभंकारी भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों को शुभ फल की भी देती हैं। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत उग्र और अद्भुत है। उनकी कांति काले बादल जैसी है। वे गले में विद्युत सी चमकती माला धारण करती हैं। उनके बाल बिखरे हुए हैं। 3 नेत्र हैं, जिनमें से बिजली सी ज्वाला निकलती है। वे गधे पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में वर और अभय मुद्रा, बाएं हाथ में तलवार और लोहे का कांटा। उनके स्वरूप को देखकर दुष्ट भयभीत हो जाते हैं, पर भक्त निर्भय हो जाते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब दानव और असुरों का अत्याचार चरम पर था, तब माँ दुर्गा ने अपने शरीर का तेज छोड़कर एक काले और भयानक रूप को प्रकट किया। वही रूप था माँ कालरात्रि। उन्होंने अपने उग्र स्वरूप से असुरों का संहार किया। माँ कालरात्रि की कृपा से साधक हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, चाहे वह मृत्यु का भय हो, शत्रुओं का भय हो या अज्ञात भय। उनकी शक्ति से सब सही होगा, यही भक्तों की आस्था रहती है। माँ कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि जीवन में किसी भी कठिनाई आए घबराना नहीं चाहिए। साहस और विश्वास से हर अंधकार मिटाया जा सकता है। अब नवरात्रि के 8वें दिन की बारी आती है। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी की उपासना का दिन होता है। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत सौम्य, शांत और निर्मल है। वे शांति, पवित्रता और करुणा की देवी हैं। भक्तों के जीवन से पाप और दुखों का नाश कर वे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माँ महागौरी का रूप हिम जैसी सफ़ेद आभा से युक्त है। उनके कपड़े भी सफ़ेद हैं और वे बैल पर सवार हैं। उनके 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल और वर मुद्रा, बाएं हाथ में डमरू और अभय मुद्रा। उनका यह दिव्य रूप तपस्या और पवित्रता का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, तो उनका शरीर धूल और तप के कारण काला पड़ गया। तपस्या पूर्ण होने के बाद भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। तब उनका शरीर स्वर्णिम आभा से युक्त होकर चंद्रमा जैसी उज्जवल और निर्मल हो गया। तभी से वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ महागौरी भक्तों के पाप और दुखों का नाश का कारण है। उनके जीवन को शांति और सुख से भर देती हैं।
माँ महागौरी हमें सिखाती हैं कि तप और भक्ति से जीवन के सभी कलेश मिटाए जा सकते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दात्री हैं। वे भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। इसी कारण इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। उनकी उपासना से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य और मनोहरी है। वे सिंह या कमलासन पर विराजमान रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा, चौथे में कमल पुष्प। वे लाल या गुलाबी वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान शीतल है। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना करनी चाहिए तो उनके आदि शक्ति की आराधना की। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त हुई। इसी कारण भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। माँ सिद्धिदात्री को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने पूजा है। वे देवताओं, असुरों और मनुष्यों सभी को सिद्धियां प्रदान करती हैं। वे हमें संदेश देती हैं कि सच्ची शक्ति भक्ति और ज्ञान में है। जो भक्त पूरे मन से उनकी उपासना करता है उसे न केवल सांसारिक सुख मिलता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। माँ दुर्गा के अनंत स्वरूप हैं, जिसमें से 10 महाविद्या भी विशेष रूप से पूजनीय है। इस 10 महाविद्याओं को आदि शक्ति के अनंत गुण और रहस्यमय स्वरूप माना जाता है। भक्त इन्हें साधना और आराधना द्वारा सिद्ध कर जीवन में सभी बाधाओं से मुक्ति को पा सकते हैं। अब हम 10 महाविद्याएं जानते हैं। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। ये 10 स्वरूप अलग अलग शक्तियों और सिद्धियों की प्रतीक हैं। माँ काली 10 महाविद्याओं में प्रथम है। उनका स्वरूप उग्र और भयानक है। वे असुरों का नाश करती हैं। दूसरी महाविद्या है माँ तारा। वे अपने भक्तों को संकट से तारने वाली देवी हैं। तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें सोडनी भी कहा जाता है। वे सौंदर्य, सामंजस्य, आनंद की देवी हैं। चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी। वे संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत उज्ज्वल और दिव्य है। और 5वीं महाविद्या है माँ छिन्नमस्ता। उनका स्वरूप अत्यंत रहस्यमयी है। वे स्वयं अपना सिर काटकर अपनी सखियों को रक्तपान कराती हैं। 6ठी महाविद्या है माँ भैरवी। उनका स्वरूप माँ काली जैसा उग्र है, किंतु वे संहार के साथ साथ साधक को तपस्या की शक्ति है। 7वीं महाविद्या है माँ धूमावती। वे विधवा स्वरूप में प्रकट होती हैं। उनका स्वरूप वृद्धा और भयावह है, किंतु वे वैराग्य और मुक्ति की देवी हैं। 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। वे अपने शत्रुओं की वाणी और बुद्धि को रोक देती हैं। इसी कारण उन्हें स्तंभिनी शक्ति कहा जाता है। 9वीं महाविद्या है माँ मातंगी। वे विद्या, वाणी और संगीत के अधिष्ठात्री हैं। इन्हें तंत्र की सरस्वती भी कहा जाता है। 10वीं और अंतिम महाविद्या है माँ कमला। वे लक्ष्मी जी का ही तांत्रिक स्वरूप है। वे ऐश्वर्य, धन और समृद्धि की देवी हैं। 10वीं महाविद्याएं आदिशक्ति के 10 अद्वितीय रूप हैं। वे जीवन के हर पहलू, जन्म से मृत्यु तक, भोग से मोक्ष तक का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ दुर्गा केवल 9 रूपों या 10 महाविद्याओं तक सीमित नहीं है। उनके अनंत स्वरूप हैं। कभी वे शेर पर सवार होकर योद्धा बन जाती हैं, असुरों का संहार करती हैं। कभी वे मातृ रूप में करुणा बरसाती हैं, कभी विद्या रस में सरस्वती को देती हैं, कभी अन्नपूर्णा तो कभी लक्ष्मी रूप में धन संपदा को देती हैं। अब दुर्गा उत्सव का सबसे भावुक क्षण होता है माँ के विसर्जन का। प्रतिमा को नदी या तालाब में ले जाते समय भक्त रोते हैं।
माँ से कहते हैं अगले वर्ष जल्दी आना। यह विसर्जन हमें संदेश देता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ लौटकर उसी मूल में विलीन हो जाता है जहाँ से आया है। दोस्तों, आपको माँ दुर्गा की यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी कथा आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक अगली कथा के साथ।